ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਏਐਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਏਐਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? पनीर पनीर ਕੌਣ ਸਾ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? शाही। ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट रेसिपी है? ये स्टूडेंट वाली है, स्टूडेंट वाली है? स्ट्रगल वाली। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। एक बंदा इधर हो रहा है, ये लल्लनवा बिहार से है, तो ये नई लुगाई की तरह मुंह छिपा रहा है। थैंक यू चलो एक वेरी मच। ओ भाई उसमें आ रही है यार, आ रही है। ये साडा कैमरामैन ही पहुंच चल गया। अच्छा इधरों दोबारा, ये दोबारा ये भाई को मैं जो है गिफ्ट दे रहा हूँ, और मैं भगत सिंह भगत सिंह से जो है मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनका एक किताब है पढ़ना तुम, बहुत ये रेडिकल टाइप का है। अपने धर्म को लेकर बहुत हम लोग थोड़ा लिबरल टाइप के, हिंदू जो है लिबरल टाइप के हैं, तो इसको मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ किताब, जिससे ये पढ़ेगा तो चीजों को समझेगा ज्यादा। तो थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक ठीक। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਦਾਂ ਨੱਚਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਕਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਐ ਨੱਚਦੀ ਐ, ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ये स्टूडेंट वाली रोटी है, ਇਹ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। और इसका फ्लेवर जो है बेरोजगारी वाला है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा स्वादिष्ट इसमें ज्यादा होगा। जैसे जो अपने हाथ का जो बनाया होता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। घर अभी रहो तो अगर खाना अच्छा नहीं है तो बहुत सी गाली, ये नमक कम है, ये है वो है, चिल्लाओगे। जब अपने हाथ से बनाओगे चुप करके खाओगे। चुप करके खाओगे इसको, तब कहोगे यार यही तो अच्छा है। जैसे सुबह हम लोग क्या खाएं, बासी पराठे। नहीं बासी पराठे नहीं, मतलब कि शाम के बने थे ये कह लो। भैया जी आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आप हमारे घर आए हैं, हाँ, और बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि आप आए और आपसे मिलने का मौका मिला। और क्या? कि नहीं, आप आए तो कैसा लगा हम लोग के साथ इतने? भाई मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, और ये भाई को हम बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत हमारा अच्छा जो हाँ दोस्त हैं, बॉन्डिंग हमारा अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया हमको एक दूसरे से मिले हुए। हाँ मिले हुए। बोलो, और सत श्री अकाल। हिंदुस्तान के बारे में बोल ही नहीं रहे हो। हिंदुस्तान तो हमारी है जान, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए। और पाकिस्तान? पाकिस्तान भी एक अपना मुल्क है, वो भी अपना ही है, बिछड़ के चले गए तो क्या होगा। तो भैया जी आप किधर से हो? आप थोड़ा क्या, क्योंकि हम लोग, आप थोड़ा बताएंगे कि आप किधर से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कौन सा जिला में? बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के जिले से हूँ, सीवान जिला से। अच्छा, तो आप आए, एक बार जा रहे हैं बिहार, तो एक बार जरूर बिहार जाएं, और बिहार जाते जाते बिहार के लोगों से मिले, जो बाहरी लोगों से, जो जिनकी मानसिकता में बिहार के प्रति जो विचार हैं, आप उनको बताएं कि बिहार कैसा, आप जैसे लिखेंगे वैसे बिहार को बताइए। क्या बिहार सच में वैसा है जैसे बिहार के बाहर के लोग बिहार के बारे में जानते हैं? ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ मैं पूरे ਤਿਆਰੀ पंजाब और ਕਰਦੇ ਨੇ। पूरे देशवासियों से यही कहता कि आप बिहार आइए, खास करके बिहार, नालंदा, बेगूसराय, मधुबनी, हर जिले में जाइए और घूमिए, और एक बार देखिए, क्योंकि बिहार की इतिहास, पूरे भारत की इतिहास बिहार से जुड़ी हुई है। तो खासकर पंजाब, दिल्ली जो बाहर से मानसिकता बना के बैठे हैं कि बिहार बहुत ही
मतलब जो भी ऑर्थोडॉक्स बने हुए हैं उसको तोड़िए और एक बार बिहार ज़रूर आइए। एक बार आएँगे तो विश्वास कीजिए आप बार-बार बिहार को ही सेलेक्ट करेंगे ताकि बिहार के बारे में और जानें। और आएँगे तभी किसी के बारे में देखेंगे, समझेंगे तभी उसके विचार बदलेंगे। तो ज़रूर आइए, ख़ासकर पाजी जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएँ, आप जाइए और बिहार ख़ासकर गुरुद्वारा बाबा साहब नानक भी जो थे उनके लिए भी जाइए, घूमिए और बिहार को भी समझिए और देखिए। यही हमारा है और आपको शुभकामनाएँ, जाइए अच्छी तरीके से बिहार को घूमिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय बिहार, जय भारत। जो कैमरे के पीछे हैं वो मेरे दोस्त प्रभ हैं। प्रभ जो है 40 मुल्कों का जो सफर कर चुके हैं और इस समय जो है ये 11,000 किलोमीटर पंजाब से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, वहां से होते हुए कोलकाता, वहां से म्यांमार और म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए पुरी, उसके बाद वो जाएंगे पंजाब। तो ये देश को देख रहे हैं और हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी एक शिकायत ये है कि हम इनके साथ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग लगभग 1.5-2 साल से कांटेक्ट में हैं। तो इनका ये कहना है कि जो हम लोग बाहर जाते हैं और उसके बाद लोग हार्न बजाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं रोड पे, ये फॉरेन कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हिंदुस्तान को आज़ाद हुए लगभग 78-79 साल हो गए, लेकिन हम लोग अभी तक सिविक सेंस नहीं सीख पाए हैं। सिविक सेंस मतलब हमको कहाँ क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कहाँ कैसे खाना है, क्या करना है, ये चीज़ें अभी भी हम पीछे हैं दुनिया के। हम भले ही कितने दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हम अभी इन सब में पीछे हैं। इसके लिए हमको एक हिंदुस्तान को एक बेहतर और खुशहाल अगर मुल्क बनाना है और दुनिया को दिखाना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर सिविक सेंस की, कूड़ा रोड पे नहीं फेंकना है, रोड पे अगर चल रहे हैं तो हॉर्न को नहीं बजाना जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। ज़रूरत बोले तो मतलब अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो हॉर्न बजा करके उससे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे जीव-जंतु रहते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन का मतलब ये होता है कोई पेशेंट है, उसको भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग से बहुत मतलब ये निवेदन है कि आप सिविक सेंस सीखिए, कहाँ कैसे रहना है, उस चीज़ों को सीखिए, तभी हम दुनिया को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं कि हम दुनिया के विश्व गुरु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हमें उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को एक अच्छी माँ तो अच्छी होती ही है, लेकिन उस माँ को समृद्ध बनाने के लिए हमको सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो हमारे धर्म को लेकर के हिंदुइज़्म या सिखिज़्म, जो भी संत महात्मा ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, उससे दलित पिछड़ों के अलावा सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को होगा, हिंदुस्तान के लोगों का होगा। क्योंकि अगर एक धर्म के लोग बढ़ेंगे, हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बना या सिख, तो हमारे हो सकता है हिंदुस्तान विभाजन के दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि एक धर्म जब आगे बढ़ता है तो दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करता है। अगर हम एग्जाम्पल में दे सकें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश उससे बेहतर नहीं हो सकता। या अर्मेनिया, अज़रबैजान, जो कैमरे के पीछे प्रभ है वो अर्मेनिया, अज़रबैजान की भी यात्रा कर चुके हैं। वहाँ दोनों देशों का मसला, अज़रबैजान और वो दोनों पहले एक ही थे। एक की पॉपुलेशन जो है मुस्लिम की है और दूसरी दूसरी की जो है क्रिश्चियनिटी की है। दोनों के बीच हमेशा न्यूज़ में बना रहता है कि दोनों के बीच बॉर्डर क्लैश, उसमें आम आवाम मरती है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है, हिंदू राष्ट्र और ये सब को छोड़ करके एक बेहतर हिंदुस्तान और एक बेहतर समृद्ध हिंदुस्तान और उनके लोगों की आवश्यकताओं, और जैसे सिखों में है कि मैं इनसे बात कर रहा था तो सिखों में ये है कि जितना कमाओ ईयरली या मंथली, उसमें 10% जो असहाय लोग हैं उनके लिए काम करो, उनकी आवश्यकताओं को, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके बेसिक ज़रूरतों के लिए जो भी कर सको, जो भी सेवा कर सको वो करो। उसके पीछे यही लॉजिक है कि परमात्मा के सब अंश हैं और उस परमात्मा के अंश के लिए हम एक बेहतर हिंदुस्तान, हम अगर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कुछ है, हिंदुस्तान हमारा इतना सब दुनिया की दूसरी या तीसरी नंबर की सिविलाइजेशन है। हड़प्पन से लेकर के हम अभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये वो हुए हैं। अगर हिंदुस्तान को समृद्ध बनाना है तो एक बेहतर सबको साथ लेकर के सबको साथ लेकर के सबका समन्वय बना करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और एक दिन हम दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे शांत मुल्क और अर्थव्यवस्था में नंबर 1 हों, यही मेरी शुभकामना है। और प्रभु को बहुत शुभकामनाएँ कि ये पूरे हिंदुस्तान का जो भ्रमण करने निकले हैं, आगे जाएँ। और हमारा एग्ज़ाम है, नहीं तो हम भी इनके साथ
ये वो ले चलने वाले थे। मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और काफ़ी कुछ घूमा भी हूँ अभी, मतलब जब भी मुझे मौके मिले हैं, तो उम्मीद है आगे भी रहेगा और दुनिया के बाहर जाऊँगा तो दिखाऊँगा, वो भी ख्वाहिशें हैं। तो इसलिए इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यूपी को देख कर के इनको यही, मतलब यूपी और ये जितना मतलब स्टेट को टहल चुके हैं, इनका यही कहना है कि हिंदुस्तान को सबसे पहले सिविक सेंस होने की ज़रूरत है और इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। जी सर जी, आप अपना तारुफ करवाइए। आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो? देखिए, मेरा नाम करण सिंह है और मैं बिहार से हूँ, बिहार के सीवान जिला, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए, उनका बर्थ प्लेस है। और मैं यहाँ इलाहाबाद में गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करता हूँ और सीडीएस की मैं प्रिपरेशन करता हूँ। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हम लोग का जैसे ऐसे वीडियो कभी रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो आप हम लोग का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी भी बहुत पहले से ख्वाहिश है कि मतलब जब मैं फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो जाऊँगा तो भारत की तो एक बार कम से कम भ्रमण तो करूँगा ही, क्योंकि भारत में बहुत सारे खूबसूरत मतलब प्लेसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और आप इसमें जो आप काम कर रहे हैं, इससे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। क्योंकि आप अकेले निकले हैं, जो सोलो लाइफ़ एकदम सॉलिट्यूड वाला जो चीज़ है, इससे इंस्पायर हो रहा हूँ आपको देख के। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो और आप अपने बारे में या बिहार के बारे में या आप पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बिहार में तो अभी आप आइएगा, अभी तो जा रहे हैं आप पटना साहिब जा रहे हैं, तो वहाँ पे नालंदा हो गया, ये विज़िट करिए। उसके बाद राजगीर हो गया, तो राजगीर में बहुत सारे मतलब अभी बीचेज़ में राजगीर में बहुत सारे प्लेस हैं, उसको भी विज़िट कर सकते हैं उसके साथ-साथ, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिहार पहले जैसा मतलब नहीं रहा है, कुछ बहुत सारा तरक्की हो रहा है और अभी आप जाइएगा तो नालंदा क्षेत्र में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको भी मतलब एक्सप्लोर किया गया है नए स्तर से, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ और आप कहना चाहेंगे किसी चीज़ के बारे में? नहीं मतलब आपको देख के लगा बहुत मतलब खुशी मिली, ये मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं भगत सिंह से भी बहुत इंस्पायर हूँ। मैं भगत सिंह को पढ़ता हूँ और मैं मतलब मेरी दी की खुद शादी हुई है, पंजाब में रहती हैं, तो मैं पंजाब में विज़िट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं विज़िट जल्दी करने वाला हूँ। ठीक है, आपका वेलकम है। आप जब भी पंजाब में आएँ तो हमसे राब्ता ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। और लास्ट में ये मैं भूल गया था कि सिखों से हिंदुओं या जो भी मतलब कम्युनिटी है उनको क्या सीखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो रहन-सहन। हम ये लोग जहाँ रहते हैं बहुत साफ-सफाई से रहते हैं कि आप इतने साफ-सफाई से रहते हैं कि आप ज़मीन पर खाना आप खा सकते हैं। इन द सेंस कि आप बिना किसी बर्तन के आप उस ज़मीन पे रख के खाना खा सकते हैं। पहली साफ-सफाई और दूसरा ये लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम लोग यूपी वालों का मेन वो है कि हम लोग बिना चाय पिए 2-4 बार बिना नहीं रह पाते। लेकिन ये चाय नहीं पीते और बाहर की कोई भी चीज़ें इवन समोसा से लेके कोई भी चीज़ें चाहे वो फ़ेमस हो या ना हो ये लोग नहीं खाते हैं। ये लोग अपने हाथ का बनाया हुआ खाना या तो जहाँ ये रुके अपने दोस्त या मतलब अपने गुरुद्वारे में वहीं ये लोग खाने का प्रेफ़रेंस करते हैं। उसके पीछे ये है कि हम जब अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, इनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है उसके पीछे का कोई ये नहीं कि मार्केट सही है वो। घी खाते हैं और घर का खाते हैं और अच्छा खाते हैं। तो इनसे यही सीखने की ज़रूरत है, रहन-सहन बहुत अच्छी रहनी चाहिए, दिनचर्या बहुत अच्छा रहना चाहिए और अपना खान-पान विशेष बहुत अच्छा रहना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें होंगी, तब हमको जो है सिक्खों जैसी पर्सनैलिटी मिलेगी और सिक्खों जैसी ताकत मिलेगी और सिक्खों जैसे चेहरे में चमक मिलेगी। सिखों से मुझे ये जानने को मिला दाढ़ी, बाल ये लोग क्यों रखते हैं? ये इन लोगों का ये ऐसा मानना है कि जो ये परमात्मा का दिया हुआ एक रूप है और जैसे कहते हैं कि भगवान राम जो थे वो जंगल में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, उन्होंने अपने
बाल को और ये सबको नहीं बनवाया था। तो इन लोगों का यही मानना है कि जो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, हम उसमें कोई विकार ना करें, उसमें कोई मॉडिफ़िकेशन ना करें। इसीलिए जो ओरिजिनल वो निहंग के होते हैं, ये निहंग प्रभु जो है निहंग निहंग सिख में जो निहंग होता है, वो कम्युनिटी से है। तो ये सब चीज़ें हमको इनसे सीखने की ज़रूरत है और हमको इनसे ये और मैं इसको ये सिखाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचना, उसको हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम को कैसे ऊँचा किया जाए, उसके लिए इन लोगों को काम करने की ज़रूरत है और बस। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਨਾਰਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ